विल्वा आज शिव को प्रिय है। गोमांस प्रतिबंध की चर्चा को काफी राजनीतिक रंग दिया गया है। ये राजनीतिक या धार्मिक निर्णय है। जब हमें भूख लगे तो मैं आपको काट कर क्यों नहीं खा सकता? इसमें गलत क्या है? मैं जन्म से हिंदू हूँ, मैंने इसे चुना नहीं है। ये किस तरह खतरे में है और क्या धर्म को अपनाना वाकई जरूरी है? तो सीता के साथ जैसा व्यवहार किया गया था, महिलाओं के ऐसे उदाहरण देखकर पुरुष उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहते हैं। क्योंकि आपने पहले भी डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया, उसके बाद देश में कोई बम विस्फोट न होने पर भी क्या सदगुरु अब दक्षिणपंथी हो गए हैं? मेरे ख्याल से आप पागल हैं। अमेरिका में एक कार्यक्रम चल रहा है, वैश्विक दुनिया से हिंदुत्व का खात्मा। तो क्या हो गया? आज गोमांस प्रतिबंध की चर्चा को काफी राजनीतिक रंग दिया गया है। अब इस राजनीतिक प्रतिबंध की बात करें, गोमांस या जो भी, भारत में आज शहरों में शायद लोग नहीं जानते, आप गांव में देखेंगे कि लोगों का गाय के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। जब घर में कोई मर जाता है, गाय को कैसे पता वो कहीं और है, पर बस आंसू बहने लगते हैं। तो जब उसमें इतनी गहरी भावनाएं हैं तो उसे मारना एक इंसान को मारने की तरह है। ये हत्या है या इंसान का मांस खाना है। तो इसलिए ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है। हमें लगा ये बुनियादी समझ है। जब हमें भूख लगे तो मैं आपको काट कर क्यों नहीं खा सकता? इसमें गलत क्या है? आपने उस गाय का दूध पिया है, वो आपकी माँ की तरह है। अपनी माँ को मारना और खा लेना एक ऐसी चीज है जो इस देश में लोग हजम नहीं कर सकते। यहाँ भगवान शब्द का इस्तेमाल सबसे ऊंची हस्ती के रूप में कभी नहीं हुआ। यहाँ पर हमेशा उन लोगों की बात होती है जो आमतौर पर इंसानी क्षमता से परे महानता का प्रदर्शन करते हैं, जिनको देव कहा जाता है। इसलिए हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। आपको और अधिक बनाने चाहिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये इस पृथ्वी की अकेली ऐसी संस्कृति है जो समझती है कि भगवान हमने बनाए हैं। सभी को लगता है कि भगवान ने उन्हें बनाया है। उनके लिए सब कुछ एक है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये शिव को प्रिय है। इसके शिव को प्रिय होने का अर्थ है कि एक तरह से इसके स्पंदन उस तत्व के सबसे ज्यादा करीब हैं जिसे हम शिव कहते हैं। वे निकट हैं, वे उसी दिशा में हैं, क्योंकि वे आपके लिए संपर्क बनाने का साधन बन जाते हैं। आप वो पत्ती उनके पास छोड़ नहीं आते, आप उसे वहाँ रखते हैं और फिर वापस ले आते हैं, है ना? Because this particular leaf has the highest capability. क्योंकि इस पत्ती में उस स्पंदन को सोखने की क्षमता सबसे ज्यादा है और It's for you to pick it up and go. आपको उसे उठाकर ले आना चाहिए। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें पवित्र साधनों की तरह पहचाना गया है, जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझना चाहिए, इसका संबंध देवताओं से नहीं है, इसका संबंध आपसे और किसी चीज तक पहुंच बनाने की आपकी काबिलियत से है। तो विल्वा में ऐसी काबिलियत है। अगर आप उसे लिंग पर रखते हैं और फिर उठाते हैं तो ये उस स्पंदन को लंबे समय तक बनाए रख सकता है। ये आपके साथ बने रहते हैं। अगर आप इसे अपने साथ कुछ दिन तक रखें तो इसका असर होगा। आप इसे आजमा सकते हैं। आप विल्वा पत्ती अर्पित करके फिर इसे अपनी छाती की जेब में रखकर घूमिए। इसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आपके स्वास्थ्य, खुशहाली, मानसिक दशा, हर चीज पर फर्क पड़ेगा। पेड़ों और पत्तियों की इस पूरी विविधता में उन्होंने एक ही पत्ती क्यों चुनी? किसी ने इसे पहचाना और ये सबसे अलग है। आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। आप ये भी आजमा सकते हैं। आप जाकर 10 अलग अलग तरह की पत्तियां तोड़ सकते हैं, उन सबको लिंग के पास रखें और फिर उन सबको साथ ले जाएं और आप अपने पास रखें। आप खुद ही अंतर देखेंगे। इसे देखने के लिए आप में एक खास तरह की संवेदनशीलता होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो संवेदनशील हैं वे फर्क महसूस करेंगे। अपनी आंखें बंद करके, अगर उनकी आंखें खुली हैं तो उनमें पक्षपात आ सकता है। आप 10 अलग किस्म की पत्तियों का गुच्छा लें, उनको एक कपड़े में यूं बांध दें ताकि आप उन्हें देख न सकें कि कौन सी पत्ती है। आप उसे वहां रखें, मैं आपके लिए वो पत्ती पहचान लूंगा। दूसरी चीजें हो सकता है मैं ना पहचान पाऊं। आप विल्वा वहां रखिए, मैं बता दूंगा ये विल्वा है।